क्यों माने श्री दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद। आज बॉयलर्स बिल 2024 पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए मैं आपका और पार्टी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। सरकार द्वारा यह बिल बॉयलर्स एक्ट 1923 को बदलने का एक सराहनीय प्रयास है, जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बिल के पक्ष में अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं। ये 2024 का ये कानून जो आज हम सब लेकर के आए, विधेयक जो लेकर के आए हैं, ये 100 साल पुराना कानून सुनने में उपसभापति महोदय हास्यास्पद लगता है। पढ़ने में पुराना कानून, अंग्रेजियत की उसमें बू आती है। और सच कहा जाए, इस कानून को इतने लंबे समय तक अगर किसी ने ढोया है तो कांग्रेस ने ढोया, और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है कि इस पुराने कानून के कारण भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा है। इसके लिए सीधा और सीधा कांग्रेस जिम्मेवार है। मैं मानता हूं कि युग नया है लेकिन कानून पुराना है, टेक्नोलॉजी नया है लेकिन कानून पुराना है, उद्यमी नया है लेकिन कानून पुराना है, और दृष्टि नया है। अब नए विजन से लोग काम करते हैं लेकिन कानून पुराना है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों पुराने कानून को बदल करके एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया। उसी के कड़ी में आज ये नया कानून लाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी लाए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदय, ये कानून क्यों लाया गया है, ये विधेयक क्यों लाया गया? ये एक्ट 1923 में कई समस्याओं और उसमें चुनौतियां थी, जिसका सामना करने के लिए आज वर्तमान परिस्थिति अनुकूल नहीं। दूसरा, ये पूरी तरह से 1923 का कानून पुराना और अप्रासंगिक है, और ये सदी पुराना कानून है जो कि आधुनिक समय के लिए वो आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है। महोदय, इसमें दूसरा सबसे बड़ा है कि जटिलता से भरा हुआ पुराना कानून, अस्पष्टता से पूरा भरा हुआ कानून है वो, और ये प्रावधान इसकी इतने जटिल है कि कई लोगों को तो समझ में नहीं आता है, और कई चीजें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो युगानुकूल नहीं। महोदय, तीसरा सबसे बड़ा इसमें जो इंस्पेक्शन का, निरीक्षण और प्रमाणीकरण की जो कमी है, वो पुराने कानून में दिखता है, स्पष्टता के साथ दिखता है। महोदय, चौथा, जिसमें दंड की जो और जुर्माना की जो पद्धति है, पुरानी पद्धति है, और ये पद्धति आज के युग के अनुकूल नहीं है, और आज के इकोनॉमी के लिए भी वो आवश्यक नहीं है। इसलिए पांचवा जो है, सबसे बड़ा आज हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी, आधुनिकता तकनीक जो है, वो आधुनिक तकनीकी की उसमें कमी है। आज नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये कानून उसको संरक्षण और समर्थन नहीं देता है। और सबसे बड़ा जो अंग्रेज और अंग्रेजियत की बात मैंने कहा, इस कानून को नौकरशाह चलाने वाले को मजबूती प्रदान करता है महोदय। इसलिए महोदय, मैं आपसे आग्रह और निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि ये बिल पूरी तरह से अप्रासंगिक है, युगानुकूल नहीं है, और कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजियत की बदबू आती है। महोदय, हमारे पास कितना समय है सर? इसीलिए 1 मिनट 7 सेकंड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहिए, ये विधेयक में स्पष्टता के साथ, इस बिल को स्पष्टता के साथ प्रदान करने के लिए तैयार बनाया गया है, जिसमें समान प्रावधानों को 6 अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, ताकि इसे समझना आसान हो और अपराधीकरण की समाप्ति हो और सुरक्षा में सुधार। जिस प्रकार से श्रमिकों के हितों की चिंता इसके अंदर की गई है, वो काबिल तारीफ है सर।
और साथ साथ व्यापार करने में इसमें जिसको कह सकते हैं कि सुगमता हो। इसलिए ऐसे कई चीज़ों को इसमें ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर इसमें प्रावधान किया गया है महोदय। और ये हम कह सकते हैं पूरे विधेयक में आर्थिक विकास का वो प्रतिबिंब बनने वाला ये विधेयक है। साथ ही साथ इस पर पर्यावरण की चिंता की गई है। पर्यावरण की चिंता करने का इसमें पूरी तरह से प्रावधान किया गया है महोदय। सरकार का उद्देश्य बॉयलर्स की निर्माण और उपयोग की विनियमित करने के लिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनपंजीकृत और अनप्रमाणित बॉयलर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और पंजीकरण और निरीक्षण की प्रक्रियाओं में सरली करते हुए समानता लाना इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। ये सारे कदम सराहनीय है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद विज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी।